हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि आपके द्वारा उत्पन्न हुई किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। फिर उसने आगे ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो ना बाहर हो। उसने ये भी मांगा कि मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो। फिर उसने ये भी ब्रह्मा जी से मांगा कि ऐसा कोई आयुध जो भले ही आपने ना बनाया हो, जैसे कि सुदर्शन चक्र, उससे भी मेरी मृत्यु ना हो। फिर उसने मांगा कि मेरी मृत्यु ना भूमि में हो ना आकाश में हो। फिर उसने यह भी मांगा कि मुझे ना तो कोई मनुष्य मार पाए ना कोई पशु मार पाए। इतने पर भी जब वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने और मांगा ब्रह्मा जी से कि किसी निर्जीव वस्तु या किसी भी सजीव वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। अपनी सभी बुद्धि लगा के वो वर मांग रहा था। और उसने ये भी मांगा कि मेरी मृत्यु किसी देवता से ना हो, किसी असुर से ना हो, किसी सर्प आदि से भी ना हो। फिर उसने यह भी मांगा कि मैं सभी देहधारियों का एकमात्र स्वामी हूँ और मेरी मृत्यु किसी युद्ध में भी ना हो, सभी युद्ध मैं जीतूं। और मांगते हुए इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि जितने भी लोकपाल हैं, जैसे कि चंद्रमा, इंद्र, यमराज जी, ये सभी मेरे अधीन रहे। और तो और उसने यह भी मांगा कि ब्रह्मा जी, जो आपके पास यश है वही यश मेरे पास हो, अर्थात आपकी जो शक्तियां है वो भी मेरे पास आए। और अंत में उसने यह भी मांगा कि जो सिद्धियां मैंने तपस्या के बल पर प्राप्त हुई हैं, की हैं, इनका प्रभाव कभी भी समाप्त ना हो। तो इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी ने, जैसे उसने इतने सारे वर मांगे तो ब्रह्मा जी बड़े चकित हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं वर दूंगा। तो अब वो कैसे वर देते हैं और वर मिलने के बाद वो ब्रह्मांड में कैसे अंतक मचाता है हिरण्यकशिपु, ये हम आज की सीटिंग में देखेंगे। तो आज हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का अंतक। तो पहले श्लोक में नारद जी श्री नारदा उवाच एवं वृतै शतै धृति हिरण्यकशिपो अथ प्रादात तत् तपसा प्रीत वरान तस्से सुदुर्लभान। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार शतधृति एवं वृतय, इस तरह जब हिरण्यकशिपु ने वृतय याचना की, शतधृति अर्थात ब्रह्मा जी से ये वर मांगे, तो ब्रह्मा जी ने प्रदात तपसा तत्तपसा प्रीतय, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरान तस्से सुदुर्लभन, हालांकि ये जो सुदुर्लभन अत्यंत दुर्लभ व्रत थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको दे दिए, प्रदात दे दिए, प्रसन्न होकर उसे ये वर दे दिए। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे, अतः जब उसने उनसे वर मांगे तो उन्होंने निस्संदेह वे दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी श्री ब्रह्मो उवाच है, ब्रह्मा जी कहते हैं तात इमे दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान मम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो वर तुमने यान वृणीशे वरान मम, ये जो वर हिरण्यकशिपु कहते हैं कि ये जो तूने मेरे से वर मांगे हैं, तात हे पुत्र, तात इमे दुर्लभा पुंसाम, ये मनुष्य के लिए प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। तथापि वितरामी अंगे वरान यपि दुर्लभान, फिर भी मैं तुम्हें ये वर दूंगा हे राजन, हे हिरण्यकशिपु, फिर भी मैं तुझे ये वर दूंगा, हालांकि ये वर दुर्लभ है।
सामान्यता प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यता उपलब्ध नहीं हो पाते तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि उन्होंने उसको, ब्रह्मा जी ने कहा था, और ब्रह्मा जी नियम से भी बंधे हैं कि जो तपस्या करेगा उसका उनको फल देना पड़ेगा। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, ततः जगाम भगवान अमोघ अनुग्रह विभु पूजित असुरवर्येन स्तुयमान प्रजा ईश्वर है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने वर दे दिए हिरण्यकशिपु को, तो पूजित असुरवर्यान, तो असुर जो श्रेष्ठ था हिरण्यकशिपु, इसने ब्रह्मा जी की पूजा करी। स्तुयमान है प्रजा ईश्वर है, और जितने भी वहां पे महर्षि थे, प्रजा ईश्वर थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुतियां की। स्तुति से प्रशंसित, उनका प्रशंसा की स्तुतियां करके, स्तुयमान है। जब ऐसा असुर श्रेष्ठ ने ब्रह्मा जी की पूजा की, और जो वहाँ पे ऋषिगण थे, महर्षि थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रशंसा की, स्तुयमान है, तो ब्रह्मा जी ततः जगाम भगवान, ब्रह्मा जी तब अपने लोक में चले गए। और अमोघ अनुग्रह विभु, अनुग्रह मतलब जो उनका वर था वो बड़ा अमोघ था, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनका जो वर था वो अमोघ वर था। वो उन्होंने उसको वर दे दिए, और ब्रह्मा जी अपने घर चले गए, अपने धाम में चले गए। इसका सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहां से विदा हो गए। अगले श्लोक में नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, एवं लब्ध वरह दैत्य बिब्रत हेमयम वपु। इस तरह जो उसको वर प्राप्त हो गए दैत्य को, हिरण्यकशिपु को, एवं लब्ध वरह दैत्य बिब्रत हेमयम वपु, और उसका जो शरीर है सोने की, हेमयम सोने की कांति वाला वपु शरीर उसका हो गया। भगवती अकरोत द्वेषम भ्रातु वदम अनुसमरण। अब जब उसको सारे वर प्राप्त हो गए, शक्तियां प्राप्त हो गई, तो वो भ्रातु वधम अनुसमरण, अपने भ्राता का वध को याद करता हुआ, भगवती अकरोत द्वेषम, उसने भगवान के प्रति उसका द्वेष और बढ़ गया। तो वो तो पहले ही कह रहा था कि जब उसने सभा बुलाई थी अपने वंश के लोगों की, वो पहले ही उसने कहा था कि मैं विष्णु की गर्दन काट दूंगा। अब ऊपर से उसको ये ब्रह्मा जी का वर मिल गया, शक्तियाँ मिल गई, और अब तो भाई की मृत्यु का स्मरण करके उसका द्वेष और बढ़ गया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई का वध का स्मरण करता रहा, जिससे वह भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा। अगले श्लोक में उस हिरण्यकशिपु ने शक्तियां मिलने के बाद क्या किया? शक्तियां मिलने के बाद उसने क्या किया? सह विजित्य दिशा सर्वा, उसने सभी दिशाओं को जीत लिया। अर्थात सभी दिशाओं में जो जो लोग थे, उन सब को उसने जीत लिया। लोकायन च त्रीन महाअसुर, वो महाअसुर ने जो हमारे 14 लोक हैं उनको हमने 3 भागों में विभक्त किया हुआ है, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक। तो महाअसुर ने सारी दिशाएं जीत ली, 10 दिशाएं, और वहाँ 10 दिशाओं में रहने वाले जो भी लोग थे उनको जीत लिया। तीनों लोकों अर्थात जो हमारे 14 लोक हैं उनको जीत लिया। और किस किस को जीत लिया उसने? देवताओं को, असुरों को, मनुष्य इंद्रिय, मनुष्यों के जो राजा थे उनको, गंधर्वों को, गरुड़ को। ये गंधर्व, गरुड़, ये सब देवताओं की उपजातियां हैं। उर्गान, बड़े बड़े सर्पों को जीत लिया उसने। और किस किस को जीत लिया? सिद्धों को, चारणों को, विद्याधरों को। ये सब देवताओं की, चारण विद्याधर देवताओं की उपजातियां हैं।
तो इन सबको उसने जीत लिया, ऋषियों को जीत लिया। पितृपतीन जो हमारे पितर हैं, उनके नायक जैसे यमराज जी हैं, इनको जीत लिया, यमराज जी को जीत लिया, मनुओं को जीत लिया, यक्षों को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, पिशाचों को जीत लिया उसने। और पिशाच मतलब पिशाच लोक के नायकों को उसने जीत लिया। प्रेत भूत पतिन अपि, जितने भी प्रेत भूत के इनके स्वामी थे, पतिन मतलब स्वामी, उनको भी जीत लिया। सर्व सत्व पतिन जितवा, अब उसने सबको जीतने के बाद सर्व सत्व पतिन जितवा, सबके स्वामियों को जीतने के पास वशम आनिए, उनको वश में करके वो विश्वजीत बन गया। और जहार उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, किसको? सभी लोकपालों को, जो भी लोकपाल थे, जैसे अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, कुबेर, यमराज जी, सब उसके अधीन हो गए। उनके स्थाननी सह तेजसा, हिरण्यकशिपु ने उनका पद भी ले लिया और उनका स्थान भी ले लिया जहाँ पे वो रह रहे थे। तो सब कुछ उसने उसके अधीन में सब कुछ हो गया। अगले इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु समग्र ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने तीनों लोकों, उच्च लोक, मध्य लोक तथा निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़ों, महासर्पों, चारणों, विद्याधरों, महामुनियों, यमराजों, मनुष्यों, यक्षों, पिशाचों और उनके स्वामी एवं भूत प्रेत के स्वामियों के लोग सम्मिलित थे। उसने उन सारे अन्य लोकों के शासकों को भी हरा दिया जहां जहां जीव रहते थे, और उन्हें अपने वश में कर लिया। सबों के निवासियों को जीतकर उसकी शक्ति तथा उसके सबकी शक्तियों और उसके प्रभाव को छीन लिया। तो अब वो सबको जीत के अब वो चढ़ाई कर रहा है कि स्वर्ग पे उसने चढ़ाई करी। और देवतागण तो उसको पता था कि तपस्या से इसको बल मिल गया है, तो देवतागण तो पहले ही स्वर्ग छोड़ के भाग गए। और हिरण्यकशिपु ने क्या किया? महेंद्र भवनम, जो देवराज इंद्र का भवन था, उसको उसने अपना हेडक्वार्टर बना लिया, जो कि महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मना, जो कि साक्षात विश्वकर्मा जी ने वो महेंद्र भवन देवराज इंद्र का भवन बनाया था। तो वहाँ जाकर उसने उस महेंद्र भवन को कब्जा कर लिया, अर्थात देवताओं की जो राजधानी थी, जिसका मालिक इंद्र नहीं रहे, अब उस पर कब्जा जो है हिरण्यकशिपु का हो गया। और जो देवताओं के देव उद्यान श्रियाजुष्टम अध्यास्ते समत्रिपिष्टम, ये कहते हैं कि जो भी त्रिपिष्टम मतलब स्वर्ग में रहने लगा, वो अध्यास्ते समत्रिपिष्टम स्वर्ग में रहने लगा। और उस स्वर्ग के जो चारों तरफ जो है उद्यान थे, जो देवताओं के 4 उद्यान हैं, जिसमें एक नंदन वन भी एक प्रमुख है। तो वो इस तरह से वो उस स्वर्ग लोक में, जो कि महेंद्र भवन में, जो कि विश्वकर्मा जी ने बनाया हुआ था, ऐसे स्वर्ग लोक जो कि जिसके चारों तरफ प्रसिद्ध उद्यान है और सारे ऐश्वर्य से समृद्ध है, ऐसे महेंद्र भवन में वो रहने लगा। उस महेंद्र भवन का वर्णन क्या है कि त्रैलोक के लक्ष्मी आयतनम, ऐसे लगता था कि सारी तीनों लोकों का धन वो वहीं पे है। और ऐसे लग रहा था कि तीनों जो धन की देवी है माँ लक्ष्मी, वो अध्युवास अखिल रिद्धिमत है, वो वहाँ वास कर रही है सब रिद्धियों सिद्धियों के साथ, ऐसा लग रहा था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा, जिसका भोग देवता करते थे पहले। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा, महेंद्र भवन में। इस महल को देवताओं के शिल्पी साक्षात विश्वकर्मा जी ने निर्मित किया था, और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था कि मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास कर रही हो। तो वो महेंद्र भवन में रहने लगा। अब इस श्लोक में
4 श्लोकों में महेंद्र भवन की, जो देवराज इंद्र का भवन है स्वर्गलोक में, उसकी भव्यता का वर्णन है कि उसका महेंद्र भवन कितना भव्य था। तो ये लिखा गया, नारद जी कहते हैं यत्र विद्रुम सोपाना, सोपाना मतलब सीढ़ियाँ, वहाँ पर उस महेंद्र भवन में विद्रुम की सीढ़ियाँ थी, अर्थात मूंगे की सीढ़ियाँ थी। और महामरकतः भुवः, फर्श जो था, भुवः मतलब फर्श जो था वो महामरकत मणि का था। यत्र स्फाटिक कुड्यानी, कुड्यानी मतलब दीवारें थी स्फाटिक मणि की। और वैदूर्य स्तंभा पंक्त्या, और स्तंभ अर्थात खंबे जो थे वो वैदूर्य मणि के थे, और पंक्ति खंभों की पंक्तियां। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं यत्र चित्र वितानानी, जो वितानानी अर्थात चंदोवे, बड़े अद्भुत चंदोवे लगे हुए थे। पदाराग आसननी च, आसननी मतलब जो बैठने का स्थान था वो पदाराग इससे बना हुआ था। पदाराग मतलब बैठने का स्थान भी मणियों से जड़े हुए थे। और पै फेन निभा शैया, जो सोने का स्थान था, शैया था, जो लेटने की जगह थी, वो इतनी उज्जवल थी जैसे दूध की झाग हो। पै मतलब दूध और फेन मतलब झाग, और निभा मतलब सदृश, जैसे दूध की झाग हो, ऐसी शैया थी। जैसे हम गाय का दूध दूहते हैं तो उसकी झाग निकलती है, वो कितनी उज्जवल होती है, तो उसी तरह से उसकी वहाँ की शैया थी उस भवन की। मुक्तादाम परिच्छदा, और जो उस शैया के चारों तरफ जो है मुक्तादाम मोतियों के किनारे लगे, मोतियों के किनारे से सजे हुए थे। शैया मोतियों से सजी हुई थी शैया। अब महेंद्र भवन के इन श्लोकों में वर्णन के बाद अगले श्लोक में कहते हैं कि कूजदी नूपरे देवे, मतलब कहते हैं कि गृहस्थी के घर में बिना नारी के गृहस्थी घर नहीं रहता। तो उसमें जो देवियां थी उनका वर्णन है कि कूजती नूपरे देवे, देवियों ने अपने पैरों में नूपुर डाले हुए थे, घुंघरू जिसकी जो खनक रहे थे, वो शब्द कर रहे थे, शब्द जतनते इतः ततः, वो शब्द करते हुए यहाँ वहाँ। और वो स्त्रियां कैसे थी? सुदती, सुंदर दांतों वाली, सुंदरम मुखम वाली, सुंदर मुख वाली। और वो रतन स्थिलिषु पश्यंती, वो दीवारों में ही या फर्श में ही अपना आप को देख रही थी, पश्यंती अर्थात रत्नों में ही अपने आप को देख रही थी। इसका अर्थात मतलब यही है कि वहां पे दर्पण की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा महेंद्र भवन की भव्यता वर्णन करने के बाद अगले श्लोक में ये बताया गया है कि कैसे वो रह रहा था वहां पे, उसकी कैसी सेवा हो रही थी। तो बताया गया तस्मिन महेंद्र भवने महाबले, उस महेंद्र भवन में, देवराज इंद्र के भवन में महाबली, महामना अर्थात हिरण्यकशिपु जो महाबली था, महामना था। महामना मतलब जो भोगों के प्रति उसका महा उत्साह था। निर्जित लोक है, उसने सभी लोग अपने वश में कर लिए थे। एक राट मतलब चक्रवर्ती राजा था, सभी एक छत्र राज था उसका। और वहाँ पे वो रेमे अभिवंदे, वो सभी द्वारा पूजित था। वहाँ पे उसके चरण कमल किसके द्वारा? सुर आदि भी सभी देवताओं को उसकी चरणों की वंदना करते थे, सब डरते थे उसके। सुर आदि भी सभी उसकी सेवा में लगे हुए थे। और प्रतापित, और ये देवतागण सारे प्रतापित थे, है ना, और उद्विग्न थे, क्योंकि उर्जित चंड शासन उनकी आशा से भी ज्यादा उसका कठिन शासन था, चंड शासन था उसका। हिरण्यकशिपु का शासन एक चंड शासन था और सब उससे डरते थे, और डर के मारे जो है उसकी वो
चरणों की वंदना देवताओं को भी करनी पड़ रही थी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियां तो मूंगे की थी, फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था या महामरकत मणि से फर्श था, दीवालें स्फटिक मणि की थी, खंबे वैदूर्य मणि के थे, इसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे, आसन मणियों से जटित थे और जाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। देवियां महल में इधर उधर घूम रही थी, इनके घुंघरुओं से मधुर झनकार निकल रही थी और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन वो कर रहा था। तो अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु कैसे रह रहा था इसका वर्णन है। तम अंग मस्त मतम, हे नारद जी कह रहे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, वह मतम बड़ा मस्त मत वाला मस्त रहता था। कैसे? मधुना उर्गंधिना, बड़ी ही तीव्र गंध वाली मधुना मंदिरा पी के वो बड़ा ही मस्त रहता था। विवृत ताम अक्षम, उसकी लाल तांबे जैसी उसकी लाल आंखें हो जाती थी। अशेष दिशनाए पा, और सभी समस्त लोकों के प्रमुख व्यक्ति जो थे अशेष दिशनाए पा, वो उसकी उपासना करते थे और विविध उपहारों की वस्तुएं लेकर उसकी उपासना करते थे, अपने हाथों में, पानी भी अपने हाथों में लेकर। सभी प्रमुख लोग उसकी पूजा करते थे, विना त्रिभी, तीन के बिना। तीन किस के बिना? तीन जो प्रमुख देवता थे, विष्णु ब्रह्मा महेश, इन तीनों के बिना सभी देवतागण उसकी पूजा करते थे, हाथ में विविध उपहारों की वस्तुएं लेकर उनको प्रणाम करते थे, उसकी सेवा करते थे। अब जाहिर सी बात है कि इन तीनों में को छोड़ के बाकी सब थे, तो इसमें नारद जी स्वयं भी आ गए और सनकादि ऋषि जो कुमारगण ऋषि थे, जिन्होंने जय विजय को श्राप दिया था, जिसकी वजह से ही ये हिरण्यकशिपु राजा हुआ, जिन्होंने श्राप दिया था, अब वही उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये क्योंकि भगवान के पार्षद थे पिछले जन्म में जय विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और सारे देवतागण उसकी तीन को छोड़कर, प्रमुख देवताओं को छोड़कर सभी उसकी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि उसने जो तपय योग बल और संपदम, क्योंकि ये जो उसने पद प्राप्त किया था, ये उसने तपस्या योग बल के दम पर उसने ये पद प्राप्त किया था। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे माफ कीजिए, ये है सरलार्थ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे राजा, हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था, अतः उसकी ताम्र जैसी लाल आंखें सदैव चढ़ी रहती थी। फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था, किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। तो इस तरह से उसने अपना प्रभाव बनाया हुआ था। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, जगु महेंद्र आसनम ओजसा स्थितम विश्रावसु तुम्ब्रु अस्मत आदि। नारद जी कहते हैं कि जगु, उसका यशोगान, वो महेंद्र आसन पर बैठता था, और जगु उसका जो यश का गान, उसकी कीर्ति गाते थे। कौन कौन? विश्रावसु जाता था, तुम्ब्रु जो कि एक गंधर्व गायक हैं दोनों,
विश्रावसु और तुम्बरू। और नारद जी कहते हैं कि मैं खुद, हम सब उसकी यशोगान उसका गाते थे। गंधर्व सिद्धा और ऋषि अस्तुवन मुहु, और ऋषिगण उसकी स्तुतियां गाते थे, स्तुतियां बोलते थे, मतलब उसकी स्तुतियां बोलते थे। विद्याधर च अप्सरश्च पांडवात, और आगे कहते हैं नारद जी कि विद्याधर और अप्सराएं जो है ना वहाँ उससे नृत्य करती थी उसके सामने। तो उसके सेवा में नारद जी, विश्रावासु और तुम्बरू तो गीत गाते थे, गायन का काम करते थे। ऋषियाँ उसकी स्तुतियाँ गाते थे, स्तुतियाँ बोलते थे, और विद्याधर और अप्सरा उनके सामने उसका नृत्य करती थी। तो इस तरह से सभी लोग उसकी सेवा करते थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निजी बल से अन्य सारे लोकों के निवासियों को वश में किया। विश्वासु तथा तुम्बरू नामक 2 गंधर्व, मैं तथा विद्याधर, अप्सराएं एवं साधुओं ने इसका यशोगान करने के लिए बारंबार स्तुतियां की। अगले श्लोक में नारद जी बता रहे हैं कि स ए वर्ण आश्रमी भी क्रतुबी भूरी दक्षिणे। वो कहते हैं नारद जी कि पृथ्वी पर जो कोई हवन यज्ञ करता था तो पहले आहुतियां देवताओं को जाती थी, लेकिन इसने क्या किया, स ए वर्ण आश्रमी भी, जो भी विधि विधान से कोई भी अनुष्ठान करता था तो इजे माने हवि भागान, जो उनकी आहुति का अंश था देवताओं की, वो स्वयं ले लेता था, अग्रित छीन लेता था स्वेन तेज सा, अपने तेज के बल से। तो इसके सलात में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते तो वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं का ना देकर स्वयं ले लेता था। अब उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि सभी उससे डरते थे। और पहले पृथ्वी का वर्णन है इस श्लोक में कि पृथ्वी माता का क्या हाल था। अकृष्ट पच्या तस्य आसीत सप्तदीपवती महावती मही। पृथ्वी माता को सप्तदीपवती मही कहा गया है, 7 दीपों वाली पृथ्वी। वो कहते हैं कि अकृष्ट पच्या तस्य आसीत, बिना जोते बिना बोए वो अन्न देना शुरू कर दिया डर के मारे। हिरण्यकशिपु के डर के मारे पृथ्वी ने बिना जोते, बिना खाद डाले, बिना सिंचाई किए वो अन्न देना उसने शुरू कर दिया। उसी तरह जैसे कि काम दुधा इच्छा अनुसार जो गाय दूध देती है, ऐसे ही पृथ्वी ने काम दुधा गांव की तरह ही, गाय की तरह ही उसने बिना जोते अन्न देना स्टार्ट कर दिया। और नाना आश्चर्य पदम नभ है, और नभ आकाश अर्थात आकाश में भी बड़े अनोखी वस्तुएं होने लगी, अर्थात वहाँ समय पर वर्षा होने लगी। जो आकाश का काम है वर्षा करना, वो समय पर वर्षा होने लगी डर के मारे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 7 दीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते बोए ही अन्न प्रदान करती थी। इसी प्रकार यह वैकुंठ लोक की सुरभि या स्वर्ग लोक के कामदुदा गांव के समान हो गई। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। अब पृथ्वी की ये दशा थी डर के मारे। अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु के डर से समुद्रों की क्या दशा थी इसका वर्णन है। समुद्र जिनका नाम रत्नाकर होता है, रत्नाकर समुद्र। रत्नाकर च रतन ओघान तत्पतने च उ उर्म भी।
समुद्रों की जो पत्नियां होती है नदियां, तो समुद्र जो है, समुद्रों में हमें मालूम है कि बहुत सारे रत्न होते हैं। तो समुद्र जो है अपनी पत्नियों की मदद से, उनकी लहरों की मदद से बहुत सारे रत्न निकाल के वो किनारों पे ले आते थे, भाई जिसको चाहिए वो ले जाए, हिरण्यकशिपु के डर से। और अगली पंक्ति में वर्णन है कि जो समुद्र है ये भी, जैसे हमारे ब्रह्मांड में 7 तरह के समुद्र हैं। शार, जैसे यहाँ पे जो हम देखते हैं ये तो खारा समुद्र है, शार समुद्र है। और एक समुद्र है सीधु, सुरा का। एक है धृत, घी का सागर। श्रोध, गन्ने के रस का सागर, ईख रस का सागर। दधी, दही का सागर। क्षीर, दूध का सागर। अमृत अर्थात मीठे जल का सागर। तो जैसे कि हम तो यहाँ देखते हैं कि भौतिक इस संसार में हमें सिर्फ एक यही सागर जो खारा समुद्र ही नजर आता है, लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों में ये 7 तरह के समुद्रों का वर्णन है। तो ये सभी 7 तरह के जो समुद्र थे वो अपनी रत्न निकाल के हिरण्यकश्यप के डर से वो अपने किनारों पर छोड़ देते थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नियों स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की पूर्ति करते थे। ये सागर लवण, पहला लवण, दूसरा इक्षु, तीसरा सुरा, धृत, घी, दूध, दही तथा मीठे जल के थे। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जम्बू द्वीप और उसके 7 ओशन, 7 सागर। तो ये दिखाया गया है कि ये एक सुमेरु पर्वत है जो कि स्वर्गलोक में है। इसके चारों तरफ, सुमेरु पर्वत की चारों तरफ जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप के बाद जैसे ये जो पहला सागर जो है ये लवण सागर है, ये लवण सागर है। और जो दूसरा सागर है ये वाला सागर है, ये वाला सागर जो है वो गन्ने के रस का सागर है। और जो तीसरा सागर है ये सुरा का सागर है, इस चारों तरफ सुरा का सागर है। चौथा जो सागर है वो धृत, घी का सागर है। और 5वां जो सागर है वो दूध का सागर है, मिल्क का। 6ठा जो सागर है वो दही का सागर है, योगर्ट, दही का सागर है, दधी का। और 8वां जो सागर है वो मीठे जल का है, 7वां सागर जो है मीठे जल का है। तो इस तरह ये जम्बू द्वीप और उसके 7 समुद्रों का, 7 सागरों का वर्णन इस चित्र में दिया गया है। तो यही बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु के डर से जितने भी ये 7 तरह के समुद्र थे वो अपने अपने, उनके पास जो जो रत्न थे वो हिरण्यकशिपु के यूज़ के लिए, उसके डर से सभी अपने अपने किनारों पे वो छोड़ देते थे। सभी रत्नों की पूर्ति करते थे हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु। और पृथ्वी भी डरने लगी, समुद्र भी डरने लगे। और अगले श्लोक में बताया गया है कि और कौन डरने लगा कि शैला द्रोणी भी आक्रीडम, जितने भी पर्वतों और पहाड़ियों की घाटियां थी, द्रोणी भी, वो डर के मारे अपने आप को फिट रखती थी हिरण्यकशिपु की क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा स्थली। और कौन डर रहा था? सर्व ऋतुषु गुणान द्रुमा। द्रुमा मतलब पौधे जो फल और फूल देते थे। अभी हमने देखा है कि जो फल, कुछ फल गर्मियों की ऋतु में आते हैं, कुछ सर्दियों की ऋतु में आते हैं, लेकिन उस समय फल वृक्ष जो है
वो फल हर सीजन में देना उन्होंने शुरू कर दिया डर के मारे। और ये भी डरना शुरू हो गए वृक्ष भी। और इसके बाद दधार लोकापाला नाम एक है, वो सभी जो लोकपाल थे, इंद्र जो 8 लोकपाल हैं, इंद्र है, कुबेर है, यमराज जी हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, इन सब का कार्यभार वो अकेले ही वो उसने देखना शुरू कर दिया। एव पृथक गुणान, मतलब उसने सारा, जैसे हम देखते हैं कि भौतिक संसार में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जी कुछ विभाग अपने पास ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो उसने सारे लोकपालों के जो भी विभाग थे वो सारे अपने कंट्रोल में उसने ले लिए। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि पर्वतों के मध्य की जो घाटियाँ थी हिरण्यकशिपु की क्रीड़ा स्थली बन गई, जिसके प्रभाव से सभी पौधे सभी ऋतुओं में प्रभुत फूल तथा फल देने लगे। जैसे जल वृष्टि कराना ये इंद्र जी का काम है, सुखाना ये वायु के देवता वरुण जी का काम है, जलाना जो है वो अग्नि के गुण है। लेकिन ये सारे काम वो खुद ही करने लगा, बिना देवताओं की सहायता के बिना। हिरण्यकशिपु द्वारा ही सब काम निर्देशित होने लगे। अब अगले श्लोक में इस वर्णन करने के बाद भाई सभी उससे डर रहे थे, और उसके बारे में वर्णन है हिरण्यकशिपु के बारे में। स इत्थम निर्जित कुकुप्पो, उसने इस प्रकार जीत ली सारी दिशाएं। एक राट उसका राज हो गया, एक छत्र उसका राज हो गया। विषयान प्रियान, लेकिन वो विषयान इंद्र विषयों को बड़ा प्रिय करता था, मतलब प्रिय लगते थे उसको, मतलब भोगों में रहता था वो। और यथा उपजोषम भुंजान, जहां तक उसका मन प्रसन्न हो सकता था वह सब प्रकार के विषयों को भोग रहा था। मतलब एक छत्र सम्राट था, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। जहां तक मन प्रसन्न हो सकता था सब प्रकार के विषयों को वो भोग रहा था। सबको भोगते हुए भी नारद जी कहते हैं कि ना अतृप्यते अजित इंद्रिय, इतना भोग करने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुआ। न अतृप्यते, क्यों? वो कि अजित इंद्रिय था, वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकने के कारण इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने की बजाय उनका दास ही बना रहा। तो अब उसने भोगों में लगा रहा। तो इस तरह से अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि एवं ऐश्वर्य मतस्य, इस तरह ऐश्वर्य से मतवाला मदांध हो गया, अंधा हो गया ऐश्वर्यों में। एवं ऐश्वर्य मतस्य दृप्तस्य, और बहुत गर्वित हो गया, उसको अपने आप पे बहुत गर्व हो गया। और गर्व होने के बाद उसने क्या किया? उत शास्त्रवर्तिन है, शास्त्रों में जो वर्णित विधि विधान थे सबका उल्लंघन उसने शुरू कर दिया। जब उसने उल्लंघन स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद बहुत समय काल महान व्यतीत आए। ऐसा करते हुए शास्त्रों की नियमों की अवहेलना करने लगा। ऐसा करते करते एक महान समय, एक अच्छा समय व्यतीत हो गया, बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया, क्योंकि ब्रह्मशाप उपेशु, उसको जो सनकादि कुमारगण थे उन्होंने उसको श्राप दिया हुआ था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रमाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बताया। अतः उसे चारों कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण, क्योंकि चारों कुमार जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण ने उन्होंने उसको शाप दिया था। तो अब उसने
कठोर चंड शासन था, उसका चंड शासन था, सब उससे डरते थे। तो अगले श्लोक में तस्य उग्र दंड स्विग्ना, सभी लोक में रहने वाले व्यक्ति सहपालकों, अपने जो उनके पालक थे, लोकपाल के जो अपने प्रधान शासक थे, उनके सभी उसके उग्र दंड शासन से सविघ्न विचलित हो गए। अब वो विचलित हो गए तो अब उनको कहाँ गए वो? पहले तो सभी देवतागण बताने गए थे ब्रह्मा जी के पास, लेकिन इस बार क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो खुद वर दिया था उसको, तो इस बार वो ब्रह्मा जी की शरण जाने में तो कोई फायदा था नहीं। तो इस बार जब अन्यत्र अलब्ध शरणा, जब कहीं भी शरण नहीं मिली, अन्यत्र अलब्ध शरणा, तो सभी लोक के निवासी, सभी देवतागण अपने अपने स्वामियों सहित शरणम ययु अच्युतम, भगवान अच्युतम, भगवान कृष्ण की शरण में वो गए। भगवान कृष्ण नाम अच्युतम है, भगवान विष्णु उसकी शरण में गए। तो इस श्लोक में जैसे कि बताया गया कि जब उनको कोई और शरण नहीं मिली, अन्यत्र अलब्ध शरणा, वास्तव में किसी को कहीं शरण नहीं मिलती तो भगवान उसको शरण देते हैं। भगवान किसी को भी शरण के लिए मना नहीं कर सकते, ये भगवान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर कोई भगवान की शरण में जाए तो भगवान को शरण में लेना पड़ता है। जैसा कि बताया गया है कि हारे को हरि नाम, तो सभी लोगों के निवासी जो है वो भगवान की शरण में गए। तो इसको सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हिरण्यकशिपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक पीड़ित थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य की किसी की शरण ना पा सकने के कारण अंततः भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की शरण में, भगवान अच्युत की शरण में आए। अब सभी लोग परेशानी में भगवान अच्युत की शरण में आए हैं। तो इसके समझाने के लिए, हमारी शिक्षा के लिए गुरु महाराज जी ने एक उदाहरण दिया है। भागवत गीता अध्याय 5 का 29वां श्लोक। तो ये इस श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ज्ञात्वा, यह जानकर कि मैं ही, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूं। नंबर 2, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का मैं महेश्वर हूं। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, मित्र हूं, बेस्ट फ्रेंड हूं, शुभचिंतक हूं। जो ये 3 बातें जानता है, ज्ञातवा, पहली बात क्या भगवान कह रहे हैं कि पहली बात जो ये जानता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी जगहों का भोक्ता हूं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो बंदा ये जानता है कि मैं ही सभी लोगों का मैं महेश्वर हूं। और तीसरी बात, जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, सभी जीवों का बेस्ट फ्रेंड हूं, वो शांतिम रिच्छति, उसको जो प्राकृतिक यंत्रणाएं, जितनी भी यहाँ की यंत्रणाएं हैं, जैसे वो बड़े उद्विग्न हो रहे थे सभी हिरण्यकशिपु के डर से, तो उन सबको शांति मिलती है। जैसा कि अगर हम भी ये समझने के लिए, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम भी जैसे ये समझे इस बात को, कि हम ये समझे कि भगवान हमारे हृदय में स्थित है और हमारे वो बेस्ट फ्रेंड है, सुहृद है हमारे। दूसरी बात, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है वो सर्वलोक के महेश्वर है, वो सभी लोक के ईश्वर वही हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सभी यज्ञों के भोक्ता भी वही हैं। तो
इतने जानने से हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो इसका सरलार्थ में भगवान ने कहा कि मुझे संपूर्ण यश तप का परम प्रयोजन भोक्ता, संपूर्ण लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा प्राणी मात्र का सुहृद जानकर संसार के ऋषिजन संसार के दुखों से शांति लाभ करते हैं। अब यही जो देवतागण थे, जो सभी जीवों के सभी निवासी थे, जो कि बड़े उद्विग्न थे, डर रहे थे हिरण्यकशिपु से, जब उनको कहीं शरण नहीं मिली तो वो भगवान की शरण में आए। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, अच्युतम की शरण में, किसी और देवी देवता की शरण में नहीं जाना चाहिए। हमें भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे सुहृद है, सभी लोगों के ईश्वर भगवान स्वयं है। तो इस तरह से जब देवताओं भगवान की शरण में गए, अर्थात वो जहाँ थे उन्होंने वहीं से प्रार्थना करनी शुरू करी, तो अब भगवान उनकी वो कैसे प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी प्रार्थनाओं का क्या उत्तर देते हैं, और उसके बाद भगत प्रहलाद के गुणों का वर्णन ये हम अगली सीटिंग में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।